यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। मैं हूँ हेमंत और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, और मैं फिलहाल में जो 2025 है यहाँ पर मैं प्री का एग्जाम देने वाला हूँ। अभी तक मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ, अभी तक मैंने कोई भी अटैम्प्ट नहीं दिया है। तो देखिए, जब भी मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी तो मुझे काफ़ी सारी समस्याएं आई थी। मैं पढ़ नहीं पाता था, टाइम मैनेजमेंट नहीं मिलता था, टाइम नहीं दे पाता था। लेकिन आज के समय में मैं 8 घंटे दिन में और करीब 2-3 घंटे रात में पढ़ लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। तो इसके लिए मैंने अपने आप को इसमें काफ़ी सारे सुधार किए, काफ़ी सारी आदतों को भी बदला है। जो कि मेरी खराब आदतें थी, जो मैं कहीं बेस्ट समय देता था, तो उसे मैं यूपीएससी में लाया हूँ कि किस प्रकार से हम पूरा समय यूपीएससी में दे सकते हैं जितना कि हम दे सकते हैं। क्योंकि इसका जो सिलेबस है काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी कठिन परीक्षा है। ऐसा नहीं कि बहुत ही सिंपल परीक्षा है, काफ़ी कठिन परीक्षा है, भारत की सबसे कॉम्प्लिकेटेड परीक्षा आप इसे मान सकते हैं। तो यदि आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ जो कि मैंने फॉलो की हैं और जिसका नतीजा मुझे मिला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को देखिए कि आप किस स्थिति में बिलोंग करते हैं, यानी आप किस स्थिति में रहते हैं। आप 12 की तैयारी कर रहे हैं, यानी 12 की परीक्षा देने वाले हैं, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो यदि आप 12 की करते हैं तो आप अभी इसको इग्नोर कीजिए, आप यहाँ पर अभी इसे मत देखिएगा, यानी इसकी तैयारी को मत कीजिएगा। हालांकि आप चाहें तो एक सिलेबस वगैरह समझ सकते हैं, यूपीएससी की बेसिक नॉलेज आप ले सकते हैं, किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न होता है, किस प्रकार से पेपर आते हैं, कितने पेपर होते हैं, सिलेबस क्या है, तो आप ये 12 में समझ सकते हैं। लेकिन तैयारी का सटीक टाइम है ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर से आप इसकी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। तो 2 साल आप तैयारी को देंगे, यानी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में आप इसकी तैयारी को यानी बेहतर करेंगे, यानी इसकी तैयारी को शुरू करेंगे सेकेंड ईयर से। तो सेकेंड ईयर से यदि करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें जो पढ़ा हुआ होता है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ होता है, वो भी हमें यहाँ पर मदद करता है। तो यहाँ पर एक डाउट आपको हो सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करें हम अपने ग्रेजुएशन में। तो आप कोई भी सब्जेक्ट चॉइस कर लीजिए, उससे कोई मतलब वाली बात नहीं है। आप साइंस ले लीजिए, आर्ट ले लीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल आपको पढ़ने में मन लगना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी सिलेबस को कम कर सकें, यानी कवर कर सकें। तो काफ़ी सारी समस्याएं यहाँ पर होती हैं। तो सटीक टाइम आप यहाँ पर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम यूपीएससी को देना है, आप करीब 3-4 घंटे पढ़िएगा। तो शुरुआत कैसे करें? तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, यूपीएससी की डिमांड क्या है, उसका परीक्षा पैटर्न क्या हो। तो सबसे पहले आप इस बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप यूपीएससी को जानिए कि इसका पैटर्न क्या होता है, परीक्षा का सिलेबस क्या है, कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या पढ़ना होता है और क्या नहीं पढ़ना होता है। इस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिए कि क्या नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि आप बेफालतू में ख्याल में पढ़ते रहेंगे, वो पता चलेगा कि वो तो हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। तो आप इस चीज़ पर एक विशेष ध्यान देंगे कि आपके सिलेबस का क्या हिस्सा है और क्या नहीं, क्योंकि इसी से डिपेंड करता है कि आप यूपीएससी की तैयारी को किस प्रकार किस मोड में ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, यदि हम पढ़ते रहें और पता नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं, और पढ़ते रहें और बाद में हम पेपर वगैरह देते हैं और रिजल्ट सही नहीं आता है, तो हम बोलते हैं यूपीएससी बहुत कठिन परीक्षा है। लेकिन जब हम एग्जाम करेंगे और अच्छे से सोचे समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने सिलेबस पूरा कवर किया ही नहीं। और एक डाउट, कोई भी टॉपर हो उसने अभी तक यूपीएससी का 100% सिलेबस कभी नहीं किया होगा। कोई भी टॉपर हो, चाहे उसकी फर्स्ट रैंक क्यों ही ना रहे, यूपीएससी का सिलेबस कोई भी विद्यार्थी कभी भी पूरा कवर नहीं कर सकता, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है और काफ़ी इसका लेंथी भी है। तो यहाँ पर 80 से 90% सिलेबस ही कवर करते हैं, और यदि आप 60 से 65% सिलेबस भी कवर कर लेते हैं तो यूपीएससी के एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। वो आपकी आंसर राइटिंग पर डिपेंड करता है। तो एक ये बात रही। आप सेकंड बात पे आते हैं, तो यदि आपके बेसिक क्लियर हैं तो आप यहाँ पर एडवांस बुक को पढ़ सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई, विपिन चंद्रा हो गया। तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। लेकिन बुक्स से मैं बेटर करूँगा कि आप किसी टीचर को भी साथ में ले लें, क्योंकि टीचर जब पढ़ाता है और फिर बाद में बुक पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी समस्याएँ हमारी सॉल्व हो जाती हैं, काफ़ी सारी समस्याएँ सॉल्व हो जाती हैं और हमें समझने में एक बेहतर अनुभव करती हैं, यानी बेहतर हम महसूस करते हैं कि हाँ ये बात ऐसी है। क्योंकि टीचर हमारी एक थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप कराता है, यानी हमारी सोचने की ताकत को डेवलप कराता है कि हमें किस दिशा में सोचना चाहिए। जैसे कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारी एक थिंक यानी सोच विकसित करता है कि किस प्रकार से हमें इस टॉपिक के बारे में सोचना है, इसके नकारात्मक पहलू, इसके सकारात्मक पहलू, विभिन्न सारी दृष्टिकोण हमारा टीचर बनाता है। हालांकि यदि हम किताबों से पढ़ते हैं तो इतना दृष्टिकोण नहीं बन पाता, लेकिन आप चाहें तो किताबों से भी शुरुआत कर सकते हैं।
तो आप यदि पैसे यानी फाइनेंशियल दिक्कत है तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, या फिर यदि आपके पास पैसा है तो आप किसी प्लेटफॉर्म से सब्सक्रिप्शन या फिर किसी एकेडमी में ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन यदि आपके बेसिक क्लियर नहीं तो आप NCERT को रेफर कीजिएगा। NCERT बहुत अच्छी बुक होती है, मैंने भी पढ़ी है, करीब 6 महीने मुझे लगे थे सारी NCERT कवर करने में। तो आप NCERT को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे बेसिक भी कवर होते हैं। हमें ये पता चलता है कि हमें किस प्रकार से अपनी बात को प्रस्तुत करना है, यानी हमें यहाँ पर आंसर राइटिंग में बहुत सारी मदद मिलती है जो हमारी NCERT होती है। हमें ये बताया जाता है NCERT में किस प्रकार से अपनी बात को रखते हैं, किस प्रकार से हमें अपनी बात को रखना होता है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम दे रहा हूँ कि किसी चीज़ की हमें विशेषताएं देनी है, तो NCERT हमें बताती है कि सबसे पहले उसका थोड़ा 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर आप उसकी विशेषताएं दीजिए, तो आंसर थोड़ा एक अच्छा आंसर बन जाता है। तो इसी प्रकार से आपको पता चलता है NCERT से कि किस प्रकार से हमें अपनी बात को प्रस्तुत करना है, और काफ़ी सारी बेसिक नॉलेज हो जाती है। जैसे कि आप एडवांस बुक पढ़ते हैं तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। फिर एक जब कीजिए, आप इन 2-3 बातें मैंने आपको बता दी। अब आखिरी बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अपने आप को जानिए। क्या मैं किस समय पढ़ सकता हूँ, मैं कितना समय से दे सकता हूँ, मैं क्या क्या करता हूँ, क्या क्या मैं इग्नोर कर सकता हूँ। क्योंकि निश्चित ही बहुत ही कठिन परीक्षा है, आपको इसे समय देना होगा और अपने आप में परिवर्तन भी करने होंगे। तो आप इतना समय दे सकते हैं तो आप इस परीक्षा को कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आपको 2 से ढाई महीने तो अपने आप को मैनेज करने में ही लग जाएगा। क्योंकि मैंने भी जब इसकी शुरुआत की थी करीब 1-2 घंटे पढ़ पाता था, मन नहीं लगता था, फलाना ठिकाना। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारा, क्योंकि कोई भी आदत एक दिन में नहीं सुधरती। तो आपको यहाँ पर थोड़ा समय देना होगा, करीब 1-1.5 महीने या फिर 2-2.5 महीने में आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे कि किस प्रकार से हम अपनी UPSC की तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो आप अपनी स्थिति को देखिए कि आपको किस टाइम पे समय है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पढ़ने में मन आपका कितने समय यानी कौन से समय में लगता है, जैसे कि रात में हो गया, दिन में हो गया, मॉर्निंग में, नाइट में। जिस समय आपका पढ़ने में मन लगता है तो आप उस समय को रेफर कीजिए और वहाँ पर अपने UPSC के समय को दीजिए। और सेकंड बात करते हैं तो आपको कब टाइम है। टाइम भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि UPSC के साथ साथ हमारे व्यक्तिगत कर्तव्य भी होते हैं, सामाजिक कर्तव्य भी होते हैं और पारिवारिक कर्तव्य भी होते हैं, तो उनका भी हमें निर्वहन करना है। तो आप इन सब चीज़ों को देखते हुए एक निश्चित समय निकाल लीजिए। UPSC करीब 3 से 4 घंटे शुरुआत में देना स्टार्ट कीजिए, या फिर आप 3 घंटे भी देते हैं तो पर्याप्त है, लेकिन आप धीरे धीरे इस समय को इंक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है कि जिसने पहले ही दिन से 8-10 घंटे पढ़ाई स्टार्ट की है। मैंने भी करीब 1-2 घंटे से स्टार्टिंग की थी और आज मैं 8-10 घंटे आराम से पढ़ लेता हूँ। कभी कभी ऐसा नहीं कि मैं रोज़ पढ़ लेता हूँ, मैं हफ्ते में यानी महीने में मैं 15 दिन अपने शेड्यूल को फॉलो कर पाता हूँ। 15 दिन मेरा टाइम शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, आपके साथ भी होंगी। तो हालांकि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप इस प्रकार से भी UPSC को तैयारी कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो यदि आप 15 दिन या फिर 20 दिन अपने शेड्यूल को फॉलो कर लेते हैं तो अच्छी बात है, इससे अच्छा कोई नहीं। कोई भी टॉपर हो, कितना भी पढ़ने वाला हो, वो ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो कि महीने भर के शेड्यूल को फॉलो कर ले। हाँ, लेकिन मैं शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अपने टारगेट को अचीव जरूर कर लेता हूँ। मेरा महीने भर का टारगेट होता है कि मुझे ये पढ़ना है, ये सिलेबस कवर करना है, तो मैं इन चीज़ों को ध्यान देता हूँ कि मुझे इन चीज़ों को इस महीने में कवर करना है। भले ही मैं किसी दिन ना पढ़ पाऊँ या फिर किसी दिन ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, तो इन सब का एवरेज मिलाकर मैं अपने टारगेट को पूरा कर लेता हूँ। तो यदि आप यहाँ पर खुद से ही तैयारी करने वाले हैं तो आप समय को मान्यता ना देते हुए अपने टारगेट को मान्यता दीजिए। आप अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप डेली के रूटीन बनाइए, यानी आज मुझे ये करना है, जैसे आज संडे तो आज मुझे ये करना है, तो आप एक डायरी बना सकते हैं, उस पर नोट कर लीजिए कि आज मुझे ये करना है। डायरी बनाने के बाद आप कर लीजिए, और शाम को जब आप उन्हें जाके ये काम गया, ये काम मैंने नहीं कर पाया, तो इससे क्या हुआ कि आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने ये गलती की है, इसको सुधारना है, जिससे कि आज से आपका कल बेहतर होगा। UPSC की तैयारी इसी प्रकार से की जाती है, आज से बेहतर कल।